स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN Arrow फोन में, जिसमें कि आप लगातार पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट हम खत्म किए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। पिछले क्लास में खत्म हुआ था। आज शुरू करने वाले हैं इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का उल्टा। अगर ए दिया गया है मैट्रिक्स तो ए इनवर्स क्या होगा, हम इसी के बारे में आज पूरी क्लास में हम चर्चा करेंगे। मेरा वादा है अगर आप पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो बगैर स्किप किए हुए, हम 100% गारंटी दे सकते हैं कि इनवर्स निकालना आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसके आगे हम इनवर्स निकालने का शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे कि कैसे हम इत्मीनान से 1 मिनट के अंदर अंदर में किसी का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। आइए हम समझाते हैं, उसी पर ले चलते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे, आपको किसी तरह की असुविधा न हो। आइए आज शुरू करते हैं। सुनिए ध्यान से, किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम या इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दें, हम पहले इनवर्स निकालें उससे पहले हमें यह जरूर जान लेना चाहिए कि किस तरह का मैट्रिक्स होगा जिसका इनवर्स निकलेगा। क्या कोई इस तरह का भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसका इनवर्स निकल भी ना करता हो? तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। उस आधार पर मैट्रिक्स को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, मैट्रिक्स को यहां पर 2 भाग में हमने बांट दिया। पहला सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हम लिख रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों की खासियत क्या है हम बताना चाहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें और 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकालें और 0 के बराबर न आता हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें अगर डिटर्मिनेंट के बराबर 0 आ जाता है तो लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी ए इनवर्स नहीं निकलेगा। क्लियर? कब? जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। इसमें ए इनवर्स निकल सकता है। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड यूनिक। यूनिक ए इनवर्स अस्तित्व में भी रहेगा और यूनिक होगा। ए इनवर्स मतलब 2 वैल्यू नहीं निकलेगा कि ए इनवर्स 2 5 7 4 भी है, ए इनवर्स 3 5 7 4 2 भी है। नहीं, ए इनवर्स यूनिक होगा, अकेला है। अगर ए का इनवर्स निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताना कि वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। बढ़ते हैं और आगे। आइए शुरू करते हैं इनवर्स के बारे में। कहा जाता है कि अगर आपको 2 मैट्रिक्स मिले ए एंड बी आर इन ए सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस which satisfy ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ध्यान देना, ए मैट्रिक्स बी ऑर्डर, अगर बी मैट्रिक्स दोनों का दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन दोनों का गुणनफल ए गुना बी या बी गुना ए, दोनों का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। देन ए एंड बी बोथ आर कॉल्ड inverse to each other। इनवर्स टू each other, एक दूसरे का हम इनवर्स कर सकते हैं, कह सकते हैं ए और बी को। मतलब यहां से मीन्स
यही निकलता है कि ए बराबर बी इनवर्स और बी बराबर ए इनवर्स। अगर आपसे कोई पूछे इनवर्स होने का कंडीशन बताओ तो यही कंडीशन बताओगे कि ए और बी एक दूसरे का इनवर्स जरूर कहलाएगा, लेकिन तब जब दोनों का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो। या फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखोगे कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। ए गुना बी बराबर आई तो दोनों का दोनों एक दूसरे का इनवर्स ही कहलाएगा। आइए हम जानना चाहते हैं यहां से, ये तो हो गया ए बराबर बी इनवर्स, लेकिन हमसे क्या कहेगा ना कि ए बराबर एगो मैट्रिक्स दे देगा और आपसे कहेगा इनवर्स निकालो। तो कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स निकालना आप सीखे हैं, डोंट वरी। आप याद करो तो हम आपको पढ़ाए हैं 20वां पार्ट पढ़ाया था मैट्रिक्स का, सबसे लास्ट। उसमें हम आपको इनवर्स निकालना सिखाए थे, लेकिन उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने सिखाया था। ये जो हम इनवर्स निकालना सिखाएंगे आपको एडजॉइंट की मदद से निकालना सिखाएंगे, और एडजॉइंट की मदद से इनवर्स कैसे निकलता है हम लोग देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स के लिए फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताते हैं। चूंकि अगर मान लो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास यहां लिखा हुआ है to find A inverse if A is any square matrix। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिएगा। सिंस वी नो दैट, पूरा लिख देते हैं, वी नो दैट, शॉर्ट में ही WKT। हम लोग जानते हैं कि A इंटू, याद करो एडजॉइंट का हम प्रॉपर्टी बताए थे आपको, A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A गुना में A बराबर डिटर्मिनेंट A गुना I। पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिएगा। A इंटू एडजॉइंट A प्रॉपर्टी नंबर, पहला प्रॉपर्टी यही पढ़ाया था और उसको हम साबित कर करके बताए थे। A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I का ऑर्डर वही होगा जो A का ऑर्डर होगा। अगर A 2 ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स तो I 2 होगा। अगर A 3 ऑर्डर का है तो I भी 3 ऑर्डर का ही होगा। अब डिटर्मिनेंट इधर गुना में इधर ले आते हैं तो भागा में हो जाएगा। तो A इंटू में एडजॉइंट A अब बटा में डिटर्मिनेंट A, इधर भी भागा में आ गया, इधर भी आ जाएगा। एडजॉइंट A अब गुना में A अब बटा में डिटर्मिनेंट A, अब बराबर में सिर्फ और सिर्फ I बचेगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A इंटू एडजॉइंट A अब बटा में डिटर्मिनेंट A। लिखने में कोई दिक्कत? एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A बराबर में एडजॉइंट A अब बटा डिटर्मिनेंट A अब गुना में A बराबर कितना? I। अगर सपोज करें तो इसको हम B मान लेते हैं तो पता क्या हो जाएगा? AB अब बराबर BA बराबर में I। AB बराबर BA बराबर I, जहां B बराबर होगा क्या? वेयर B इक्वल टू एडजॉइंट A अब बटा में डिटर्मिनेंट A। B बराबर यही है, इसी को हमने B माना है, एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A। और आपको ये अच्छे तरीके से याद है कि AB बराबर BA बराबर I है, तब B को ही A इनवर्स कहेंगे। चूंकि AB बराबर BA बराबर I, देयरफॉर B बराबर A इनवर्स। B बराबर अगर A इनवर्स है तो हम यहां से लिख सकते हैं B के जगह A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अब बटा में डिटर्मिनेंट A।
आज के बाद से आपको हमेशा याद रखना है ए इनवर्स बराबर फार्मूला एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, या फिर इसी को थोड़ा और ऐसे 1 बटा डिटर्मिनेंट ए और गुना एडजॉइंट ए। बात वही है, लिखने का ढंग है। 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, दोनों का दोनों बिल्कुल सही है, करेक्ट है। वही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है। आपको ये फार्मूला हर हमेशा याद रखना है। अगर एडजॉइंट की मदद से आपको इनवर्स निकालना है तो आपको यही फार्मूला याद रखना है। करना क्या होगा, ए मैट्रिक्स देवल रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, वही ए मैट्रिक्स देवल रहेगा उसका एडजॉइंट निकाल लीजिएगा, और एडजॉइंट जितना आवे उसको डिटर्मिनेंट से भागा दे दीजिएगा, अपने आप इनवर्स निकल जाएगा। हमारे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। हम 1 मिनट में फिर से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना आई, और इसको हम एग्जाम्पल लेकर करके दिखलाए भी थे कि ये बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेंट इधर गुना में, डिटर्मिनेंट एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है, मान लो 2 है, तो 2 को हम इन्हें भी ला सकते हैं, एकरो में ला सकते हैं, भागा में, तो एकरो में भागा, एकरो में भागा, वो जब भी भागा दिए तो जब भी भागा होकर के खत्म हो गया। ए एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए बराबर आई। एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए इतना को हमने बी मान लिया, तो ये हो गया ए बी और बराबर हो गया बी ए बराबर आई। बी बराबर कौन सी, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। यही ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, तो बी बराबर हम कहेंगे ए इनवर्स, यानी बी का ए इनवर्स कहेंगे, मतलब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। हम पूरी तरह से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप दोबारा आप खुद भी कर करके बता सकते हो किसी को। फार्मूला हर हमेशा याद रखिएगा। आइए आपको एक आध एग्जाम्पल निकालने का तरीका और समझाते हैं। आइए देखिए, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने, 2 गुना 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकालना है, वो भी एडजॉइंट के सहारे। तो आपको पहला काम ये कर देना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 2 1 5 7, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट में, और डिटर्मिनेंट का हल करेंगे तो 7 गुना 2 14 और माइनस में 5 बराबर कितना 9। हम बात कर रहे थे कि ए इनवर्स कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक डिटर्मिनेंट का और दूसरा एडजॉइंट का। तो आपको 2 गुना 2 ऑर्डर का एडजॉइंट तो शॉर्टकट में भी समझाए हैं कि इन दोनों का जगह चेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। ऐसे अगर को माप पर एडजॉइंट निकालना है तो बजाते ऐसे निकाल सकते हो कि a11 को फैक्टर ऑफ 2 का को फैक्टर, तो ये कैंसिल, माइनस 1 का पावर 1 प्लस 1 और सिर्फ 7 बचा हुआ है तो 7 लिखेंगे, माइनस 1 का पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 और 7 का डिटर्मिनेंट 7 ही आएगा, बराबर में 7 हो गया। a12 को फैक्टर ऑफ 1 माइनस 1 पर पावर 1 प्लस 2, ई कैंसिल 5 माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1 और 5 के डिटर्मिनेंट 5 बराबर माइनस 5। a21 को फैक्टर ऑफ 5 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1, 5 का ई कैंसिल तो 1, माइनस 1 का पावर 3 तो माइनस 1 और गुना 1 तो बराबर माइनस 1। a22 7 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 2, ए कैंसिल तो 2, माइनस 1 का पावर 4 प्लस 1 और गुना में 2 बराबर 2। इस प्रकार से b बराबर इस तरह का हो जाएगा, b बराबर सबका को फैक्टर 7 माइनस 5 माइनस 1 2, एंड अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए बराबर जगह चेंज, इधर 2 इधर 7, और इन दोनों में कुछ और नहीं करना है। अच्छा, एडजॉइंट ए में ट्रांसपोज कर देना होता है, तो जैसे ही ट्रांसपोज करेगा तो 7 इधर माइनस 5 माइनस 1 2, इस प्रकार से हम लोग एडजॉइंट निकाल लिए। डिटर्मिनेंट ए का मान निकल चुका है, एडजॉइंट निकल चुका है, अब हमें सिर्फ चाहिए तो इनवर्स चाहिए।
हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए का मान याद हो गया 9 है, बाकी थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि आपको इनवर्स बढ़िया से लिख करके बता सके। तो आप जानते हैं ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान 9, एडजॉइंट ए का तो अभी अभी आपने निकाला ही है 7 -1 -5 2, ये हो गया ए इनवर्स। निकालना आसान है, ध्यान दीजिएगा। जिसको एडजॉइंट निकालना आता है, जिसको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, उसको इनवर्स निकालने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये 3 गुना 3 ऑर्डर का होता तो डिटर्मिनेंट वैसे ही 3 गुना 3 ऑर्डर का जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे निकालेंगे। एडजॉइंट 9 का कोफैक्टर निकाल करके हम निकालेंगे, और निकालने के बाद में आपको एडजॉइंट ऐसे रख देना है और 1 डिटर्मिनेंट ए का मान जो आता है जो रख देना है, इत्मीनान से इनवर्स निकल जाएगा। याद रहे कि अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो जाए तो आप सीधा सीधे कहेंगे चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको इनवर्स निकालने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें फिर से कॉन्टेक्ट करिएगा, क्वेश्चन अपना जो है क्वेश्चन नंबर भेज दीजिएगा अपना कमेंट में लिख करके, या व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9709553260 है। अगर आप भेज देते हैं तो कंफर्म हम इस पर आपको सॉल्यूशन कर करके भेज देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आप व्यू के व्युत्क्रम का कुछ गुण है आपको याद रखना है, ख्याल रखना है बनाते समय में, या ऑब्जेक्टिव के समय में आप इसका ख्याल रख सकते हैं। पहला है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। हमने पहले भी समझाया था इनवर्स तभी संभव है यदि और केवल यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर न हो। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो इनवर्स संभव नहीं है। अगर एक किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करें और फिर से उसका इनवर्स कर दें, अगर डबल बार इनवर्स करते हैं तो वही मैट्रिक्स फिर वापस आ जाता है। अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज करते हैं या ए ट्रांसपोज का इनवर्स करते हैं तो दोनों रिजल्ट बराबर ही आता है। ऑब्जेक्टिव में आप इसका ख्याल रखेंगे। ए बी इनवर्स बराबर, इस पर कई सारे क्वेश्चन देंगे जांचने के लिए, इन सब पर क्वेश्चन देगा जांचने के लिए कि ए और बी दो मैट्रिक्स दे देगा और आपको कहेगा जांचिए ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुने ए इनवर्स, बिल्कुल बिल्कुल सही आएगा। ये निकाला हुआ गुण है इसका, जिसको कि हम कई बार आप एग्जांपल लेकर करके वेरीफाई कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ए गुना बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुना ए इनवर्स के बराबर ही आता है। पीछे वाला का इनवर्स और फिर गुना में ए इनवर्स। अगर ए इनवर्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट कहा जा रहा है तो डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स लिख सकते हैं, यानी 1 डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए बोल सकते हैं। यदि ए डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी है तब ए इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स ए का उल्टा 1/a, बी का 1/b और सी का 1/c हो जाएगा। यदि ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, और हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक आप ख्याल जरूर रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। बढ़ते हैं फिर, ध्यान दें इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, खास करके ज्यादातर तो वेरीफाइड एट, एडजॉइंट निकालिए, इनवर्स निकालिए, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि हम मैट्रिक्स में उसका चर्चा किए थे, समझाते हैं। कहेगा क्या कि इफ ए इक्वल टू 2 1 5 3 2 6 4 -3 0 मान लो दे दिया, तो आपसे कह देगा कि प्रूव दैट, जांच कीजिए कि AQ - 3A² प्लस 2A प्लस या -4I बराबर 0। आपको जांचना है या साबित करना है, हो सकता है वेरीफाइड एट कहे या जांचने के लिए कहे, मानो साबित एट कह रहा है, तो हम तो ऐसा ही ले लिए ना, उसमें ऐसा से लेवल रहेगा या फिर वो इक्वेशन इस तरह का लेवल रहेगा कि अगर आप इस पर आप रख देते हो सभी मैट्रिक्स को तो कंफर्म 0 आ जाएगा। बाद में क्या कहेगा, एंड यूज दिस इक्वेशन
टू फाइंड ए इनवर्स। इसी का प्रयोग कर करके आपको ए इनवर्स का मान भी बताना है। तो देखो ये तो हम समझा चुके हैं कि आपको ए दिया गया है, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ए गुना ए कर करके ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए क्यू है तो ए स्क्वायर जितना निकल के आता है उसमें फिर ए गुना कर लीजिएगा तो आराम से ए क्यू निकल जाएगा। निकलने के बाद में एलएचएस में रख देंगे और रखने के बाद में हल करेगा तो अपने आप जीरो आ जाएगा। और अगर जीरो आ जाता है तो हमारा काम यही से आसान हो जाएगा। इसके अलावा में इनवर्स इसका इस्तेमाल करके कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। तो चूंकि ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4i बराबर 0, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4i, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 4i लिख सकते हैं। और क्या करोगे, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप ए इसमें से कॉमन ले लीजिए और उसको उधर फेंक दीजिए। तो ए कॉमन लीजिए तो यहाँ ए स्क्वायर 3 पावर है, ए वो ए कॉमन लिए तो 2 को बचेगा, माइनस 3 ए क्यू को बचेगा, 2 ए निकल ही गया तो इसके साथ कुछ नहीं बच रहा है तो यूनिट मैट्रिक्स आई बचेगा। अब बराबर है 4 इंटू आई। ए को जैसे ही उधर भेजते हैं ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर आई इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स को आई के साथ गुना भी करेगा तो ए ही इनवर्स मिलेगा। 4 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 1/4 ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i बराबर 4 को इधर चलाया तो सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स। इस प्रकार से हम ए इनवर्स निकाल चुके हैं। ए इनवर्स बराबर 1/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। इसको सोल्व कर दीजिएगा, अपने आप ए इनवर्स निकल जाएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको इनवर्स निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ए है ये टेबल, तो स्क्वायर निकालने में आपको कोई परेशानी होगा। ए जा रख दीजिएगा और आई यूनिट मैट्रिक्स है तो ए 3 गुना 3 ऑर्डर का है तो आई भी लीजिएगा 3 गुना 3 ऑर्डर का, रख करके हल कर दीजिएगा, ए इनवर्स आसानी से निकल जाएगा। इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, एक चीज और पूछा जा सकता है तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा मदद कर देते हैं आपका। पूछेगा क्या वो बताते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि अगर आपको ऐसा मिले तो ax बराबर b, तो x बराबर इधर a है उधर चला जाएगा तो a इनवर्स हो जाता है, a इनवर्स b। इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। कहां काम आवेगा वो बता देते हैं। ऐसे देगा 2 5 3 4, इसके साथ एक मैट्रिक्स b है जो गुना कर रहे हैं और इधर मिल रहा है 2 1 7 3। तो आपसे कहेगा कि बी मैट्रिक्स बताइए क्या होगा, बताओ क्या होगा। सवाल सिंपल है, साधारण है। तो बी बराबर होगा क्या हमको निकालना है। इधर भी सेम ऑर्डर, उधर भी दोनों का दोनों सेम ऑर्डर करेगा। तो इसको मान लो ए और इसको मान लो सी। आपको दिया हुआ है ए बी बराबर सी, तो अगर बी बराबर हमसे पूछा ही जा रहा है तो ए को उधर फेंक देंगे, हो जाएगा ए इनवर्स इंटू सी। ए आपको मिला हुआ है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकल के जितना आता है उसको सी के साथ गुना कर दीजिए, जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा, आप इसका ख्याल जरूर रखिएगा। या इसी को बनाने का एक और तरीका है कि बी बराबर हम एबीसीडी मान लें। अब बी के जगह एबीसीडी मान कर करके इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को गुना कर लीजिए। अब गुना करने के बाद इससे इक्वेट कर करके ए बी सी डी में समीकरण तैयार करिए और समीकरण को हल कर करके एबीसीडी का मान निकाल लीजिए। 2 तरीके हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे आप प्रयास करिएगा बनाने का। और इसमें तो आपको पहले ही समझाया कि अगर बी निकालना है तो ए इधर दिया गया है उसको उधर भेजेगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स पहले निकाल कर रख लेंगे और तब उधर लेके जाएंगे तो ए इनवर्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वही भी हो जाएगा। क्लियर है। इस 2 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस किताब, इस बुक में। आप ध्यान से इसको बना लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां से हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स खत्म कर चुके हैं।
एडजॉइंट खत्म कर दिए, इन्वर्स खत्म कर दिए। अब इन्वर्स में कुछ ले दे करके नहीं बच रहा है। अब हमारे पास जो बच रहा है कि इन्वर्स का प्रयोग कर करके सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आगे चल करके है रैखिक समीकरण को हल करना। 2x + 3y = 5, x - 4y = 7 और आपसे कहेगा x और y का मान निकालिए। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल कर करके x और y का मान निकालिए। कैसे निकाल पाएंगे इसको आप अगले वीडियो में देख पाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं अगला वीडियो।